ऐसी धरती थी जिसमें एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। मेरे पिताजी जब यहाँ आए, जल्द ही प्रधानमंत्री बने। उनकी माताजी शहीद हुई, 4 साल बाद आपके सांसद थे, प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री होते हुए आपके घर घर में आए, आपकी समस्याओं को पूछने आए, आपसे डांट भी खाई, आपके सामने झुके और एक ऐसा रिश्ता उन्होंने शुरू किया जो एकदम श्रद्धा से भरा हुआ था। तो आपके सामने झूठ बोलने का, आपको गुमराह करने का, आपको धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आपसे वोट लेने का तो सोचा ही नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अमेठी आएंगे और जनता को गुमराह करेंगे, फुसलाएंगे और उस आधार पे हम वोट लेंगे। हमारे पिताजी के बाद माताजी आई। माताजी भी वही श्रद्धा लाई। अपने शहीद पति के जो सपने थे अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, वो पूरा करने के लिए आई। भाई आए, भाई ने भी यही शपथ ली थी अंदर अंदर अपने दिल में कि पिताजी का क्षेत्र है, पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, हमें उनका काम जारी रखना है, उनके सपने साकार करने हैं। तो हमारे मन में ये बात आ भी नहीं सकती थी कि हम कहीं आपको झूठ बोलें, कि हम किसी भी अलग मुद्दे पर आपसे वोट मांगे। हमारा धर्म ये था, कर्तव्य ये था कि हम काम करें और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगा, काम के आधार पर ही आपसे समर्थन मांगा, काम के आधार पर ही हमारा रिश्ता जुड़ा आपसे। फिर एक प्रत्याशी आई भाजपा से पिछले चुनाव में, या शायद उससे पहले वाले चुनाव में आई, 14 में आई थी, 14 में आई, फिर 19 में आई। और ये झूठ बोलने का सिलसिला, जनता को गुमराह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी बहनें आपके घरों में आई, आपके साथ दुर्दुरिया किया, आपसे वचन लगवाया, भगवान के नाम का वचन दो भगवान को कि भाजपा को वोट देंगी, क्योंकि कांग्रेस धर्म की विरोधी पार्टी है। जो पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, जो ऐसे महात्मा थे कि जब उनको गोली लगी तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकले, ऐसे महात्मा थे कि दुनिया में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देश में दुनिया में मशहूर हुआ उनका आंदोलन, जो सत्य और अहिंसा पर, भगवत गीता की सीख पर आधारित था। हमारी पार्टी धर्म की विरोधी कैसे हो सकती है? हमने तो हमेशा धर्म ही निभाया है, सत्य के पथ पर चले हैं। राजीव जी ने हमेशा आपको सच बोला, सोनिया जी ने सच बोला, जो काम कर सकती थी वो किया, जो नहीं कर सकती थी उसका वादा नहीं किया। तमाम उद्योग लगे, सड़कें बनी, बिजली की सुविधा जहाँ जहाँ आई, पानी की सुविधा जहाँ जहाँ आई। ये जो आज बड़ी बड़ी सड़कें अमेठी को लखनऊ से जोड़ती हैं, रायबरेली से जोड़ती हैं, पूरी देश से जोड़ती हैं, वो उस समय नहीं थी, ऊसड़ जमीन थी। मुझे याद है जब मैं बचपन में आई, सफेद सफेद जमीन दिखती थी, बुजुर्गों को याद होगा। मैं पिताजी से पूछती थी कि पिताजी ये सफेद क्यों हो रही है जमीन? वो कहते थे कि इसमें नमक बहुत है, ऊसड़ है, उपजाऊ जमीन नहीं है। आज हर जगह आपको हरियाली दिखती है। जो नौजवान है उनको मालूम नहीं होगा, अपने आप नहीं आई ये हरियाली। ये हरियाली तब आई जब राजीव जी, मेरे पिताजी, एक योजना लाए कि यहाँ की जितनी भी ऊसड़ जमीन है उसको हमें उपजाऊ बनाना है। आज आप ढूंढ लेंगे, आपको ऊसड़ नहीं मिलेगी। तो ये जो तरक्की हुई यहाँ की, जिसको बदनाम आपकी सांसद जैसे नेताओं ने किया, ये तरक्की
अपने आप नहीं हुई, आपके जीवन में बदलाव आए। मैं जहाँ जहाँ दिल्ली में जाती हूँ, एनडीएमसी के कर्मचारी, दिल्ली के कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी हैं, मैं पूछती हूँ कहाँ के हो? ज्यादातर अमेठी के हैं, रायबरेली के हैं, क्योंकि हमारे कार्यकाल में बहुत लोगों को रोजगार भी मिला, बहुत काम हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में आपके संसदीय क्षेत्र में आपकी जागरूकता पर आक्रमण हुआ। आपको बहुत बोला गया, गलत बोला गया, और आपको झूठे वादे भी दिए गए। 13 रुपए किलो चीनी, वो वादा याद है आपको? किसने दिया? भाजपा की नेता ने दिया। यही नेता है जब 400 का सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के जमाने में, सिलेंडर पे बैठ के पत्रकारों से बात की, सिलेंडर पे बैठ के बोली कि हद हो गई है, इतना महंगा हो गया है, अब 1200 का सिलेंडर हो गया, मुंह नहीं खोलती। ये वही है जो महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करती थी, और आज हाथरस की महिला के साथ अत्याचार होता है, इनकी पार्टी अत्याचारियों की मदद करती है। उन्नाव में एक महिला को जलाया जाता है, इनकी पार्टी अपराधियों की मदद करती है। मणिपुर में होता है, कर्नाटका में होता है, और इनकी पार्टी जिसने अत्याचार किया उसकी मदद करती है, और ये चुप रहती है, एक लफ्ज नहीं बोलती। पहचान लीजिए कैसी राजनीति चल